नवीन सरना छात्रावास एक ऐसा हॉस्टल जहां रहकर आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बनाने की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं। पिछले 16 मार्च को कुछ लोगों ने नवीन सरना छात्रावास पर हमला किया और तोड़फोड़ की। वहाँ की छतों को तोड़ दिया गया, वहाँ की दीवारों को तोड़ दिया गया, जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। आरोप है कि वहाँ पर लगभग 300-400 से अधिक लोगों ने तोड़फोड़ मचाई। शायद कुछ छात्रों को पीटा भी गया, ऐसा ही आरोप लगाया गया है। इसी विषय को लेकर इस समय पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एक तबका ऐसा है जो छात्रावास में रहने वाले छात्रों की सहायता करते हुए, उनका समर्थन करते हुए जनप्रतिनिधियों का साथ दे रहा है, और जनप्रतिनिधियों की ओर से आरोप है, वहाँ के छात्रों की ओर से आरोप है कि पुलिस प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनप्रतिनिधियों ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता की और इसके विरुद्ध झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने गंभीर रुख भी दिखाया है। हालांकि इसी मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, नया विवाद सामने आया है। नवीन सरना हॉस्टल जिस जमीन पर है, उस जमीन के स्वामी विशु उरांव, उनकी पत्नी आज मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनके सामने आते ही इस पूरे मामले में एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। विशु उरांव की पत्नी श्रीमती मुन्नी तिर्की ने आज पत्रकारों से बात की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनके पति विशु उरांव के नाम से 80 डिसमिल की जमीन है, जो कि न्यायालय में भी साबित हो चुका है और कमिश्नर कोर्ट ने भी विशु उरांव के पक्ष में फैसला दिया है। इसके बाद, इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने विशु उरांव और उनके परिवार से दान के रूप में 20 डिसमिल की जमीन मांगी। मुन्नी तिर्की का कहना है कि विशु उरांव और उनके परिवार ने इस बात को मान लिया और जिस हिस्से पर नवीन सरना हॉस्टल बना हुआ है, वो उसी दान की भूमि यानी 20 डिसमिल वाली जमीन पर ही बना हुआ है। विशु उरांव की पत्नी मुन्नी तिर्की ने आरोप लगाया है कि दूसरा पक्ष जो उनसे पहले दान में जमीन लेने की बात करता है, वह पक्ष उनकी बाकी की पूरी 60 डिसमिल की जमीन को भी हड़पने पर तुला हुआ है और इसे लेकर अब तरह तरह के विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पूरा विवाद लगभग वर्ष 2011 से शुरू हुआ। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुन्नी तिर्की ने अपनी बात में हमें क्या बताया। हमारे ज़मीन विवाद 2011 से शुरू हुई थी और पहला केस हम लोग का SIR कोर्ट में शुरू हुआ था और SIR कोर्ट में हम लोग को यानी हमारे पति विशु जी उरांव के पक्ष में हुआ और हमारे पक्ष में जब फैसला होती है तो हॉस्टल के लोग माननीय विधायक चमरा लिंडा जी से मध्यस्थता करवाते हैं। उनकी ओर से मध्यस्थता होती है, मेरी ओर से नहीं। वे कहते हैं कि 20 डिसमिल जमीन हमें हॉस्टल के नाम में दान में दिया जाए। मेरे पति विशु जी वो बात भी स्वीकार लेते हैं। उसके बाद वे लोग इस बात से भी मुकर जाते हैं। जब हम लोग दखलदानी के लिए जाते हैं, वहाँ पहला जो हम लोग का हमारे पक्ष में जब फैसला हुई
तब जब दखलदानी के लिए हम लोग गए वहाँ, तो हम लोग को दखलदानी नहीं होने दिया, जबकि हमारे साथ पुलिस प्रशासन थी, सीओ सीआई भी थे, लेकिन हम लोग को वहाँ दखल पोजीशन नहीं लेने दिया गया। वहाँ से हम लोग को डांट फटकार के हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर आगे कोर्ट में केस चलती है, कमिश्नर कोर्ट में। वहाँ से भी हमारे पति विशु जी के पक्ष में ही फैसला होती है। उसके बाद फैसला के बाद उन्होंने फिर से अपनी ओर से ही मध्यस्थता करवाने की बात हमसे करते हैं। सांसद माननीय समीर उरांव के साथ उनके बीच हमसे मध्यस्थता करवाते हैं। उसमें भी वे लोग बोलते हैं कि दान में हम लोग को दे दीजिए 20 डिसमिल, और जो भी आपका 60 डिसमिल बनता है उसमें आप अपना कब्जा कीजिए। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें भी हमारे पति विशु जी तैयार हुए। बाद में वे लोग फिर भी बोलने लगे कि 10 डिसमिल हम लोग और लेंगे, जो हम लोग पैसे से लेंगे। उसमें भी तैयार हुए हमारे पति, लेकिन वे लोग हर फैसले के बाद वे लोग पलट जाते हैं। उसे भी वे लोग मुकर गए। बात आगे बढ़ी तो ये लोग फिर जब हमारी दूसरी जब कमिश्नर कोर्ट से फैसला मिलती है, उसमें दखलदानी के लिए जब हम लोग को भेजा जाता है, उस समय भी हमारे साथ प्रशासन जाते हैं हमारे सहयोग के लिए, सीओ सीआई भी जाते हैं। उस समय भी हमें दखल नहीं दिया जाता है। उस समय भी हमें डरा धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है कि आप लोग कैसे कीजिएगा, जाइए, यहाँ नहीं होने देंगे, ऐसे बोल के। उस समय भी दखलदानी नहीं देने दिया। सांसद समीर जी के पास साथ भी हम लोग का जो मध्यस्थता हुई, तो उसमें होने के बावजूद भी वे लोग मुकर गए। उसके बाद से वे लोग हम लोग तो फिर काम वहाँ बंद कर दिए। काम हम लोग को करने नहीं दिया गया, नापी तक नहीं करने दिया गया वहाँ। उसके बाद फिर ये लोग स्टे लगवा दिया हाईकोर्ट में स्टे लगवा दिया। तो कुछ सामान तो हम लोग गिरवाए थे, जब मध्यस्थता जो हुई थी हम लोग के बीच में, तो हम लोग सामान गिरवाए थे, ईटा बालू, कि हम लोग वो लोग जितना रखेंगे, हम लोग जितना दिए हैं उन लोग को, जितना मांगा हम लोग स्वेच्छा से दे दिए, ताकि हम लोग को सहानुभूति है। हॉस्टल के बच्चों के लिए सहानुभूति है कि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे ही जात भाई के बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे वैसे वे बच्चे ही हैं। इसलिए हम लोग को सहानुभूति लगा। हम लोग बोले ठीक है, इतना दिन से पढ़ रहा है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अपना भविष्य उजागर करें, ऐसा बोल के हम लोग यानी छोड़ दिए। जब हमारे लिए स्टे लग गया हाई कोर्ट में, तो उन लोग के लिए स्टे लगना चाहिए, लेकिन वे लोग स्टे के बीच में ही हमारे ही सामान से वहाँ काम किया। उन लोग के लिए क्या स्टे का कोई वैल्यू नहीं था, सिर्फ हम ही लोग के लिए था। और रही बात है, हम एक आदिवासी महिला हैं और रांची के मूल निवासी हैं, और वे लोग हमारे पति विशु जी को कहते हैं कि बाहरी है, और ऐसा कह के वे लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। यह अमानवीय है। हमारे ज़मीन में हमें कब्जा नहीं करने दिया, और अपने लोग ही अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। वे लोग चाहते हैं कि किसी तरह से ये लोग छोड़ दे ये ज़मीन। अभी हम लोग हॉस्टल के नाम से ये ज़मीन को कब्जा कर लेंगे, और उन लोगों को हमारे ज़मीन को कब्जा करने का ही ये सोची साजिश है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही जब भी हम लोग के फैसला में पक्ष में जब फैसला सुनाया गया विशु जी के पक्ष में, तो ये लोग जान से मारने का भी धमकी दिए हमारे पति को। वो भी हम थाने को सुपुर्द कर चुके हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि जब
हमारे साथ हमारा ज़मीन होते हुए भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है और हमें हमारे पतिदेव विष्णु जी को उन्होंने ज़मीन का लुटेरा कह रहा है। जब दो कोर्ट हमें फैसला दे दिया है तो फिर हमारे पतिदेव कैसे हुए लुटेरे, ज़मीन लुटेरे। तो ये जो हॉस्टल बना हुआ है जी जो 20 डिसमिल दान में देने की बात थी उस पर हॉस्टल है, बिल्कुल बिल्कुल उसी पर हॉस्टल है। तो जो 16 तारीख को तोड़फोड़ हुई थी वो क्या आप लोगों की तरफ से करवाई गई थी? नहीं, बिल्कुल जी नहीं, मेरे पति विष्णु जी वो घटनाक्रम में शामिल नहीं थे। 70 डिसमिल जो बैलेंस जमीन बच रहा है उस पर 60 डिसमिल 60 डिसमिल जो जमीन बच रहा उस पर अधिकार के लिए ये सब प्लानिंग रचा गया है कि इसको एक उन्माद के रूप में देखा जाएगा। छात्रों के ऊपर एक हमला, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आदिवासी छात्रों के ऊपर एक हमला। मूल रूप से यह लैंड डिस्प्यूटेड मामला है। यह किसी छात्र हॉस्टल या छात्रावास या गैर आदिवासी इस तरह का कोई मामला नहीं है। आदिवासी बनाम आदिवासी भूमि का मामला है। यह एक रैयत है, ये महिला एक रैयत है, विष्णु राव की पत्नी है, यह रैयत है। इनका कहना है कि जो भूमि इनकी है, रैयती भूमि है, उस भूमि पर अभी कब्जा हॉस्टल वाले के कुछ हिस्से का है। लगभग 20 डिसमिल भूमि में कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है और उन लोगों ने अवैध निर्माण जारी कर रखा था, जबकि समीर उरांव साहब के मध्यस्थता में, चमरा लिंडा जी के मध्यस्थता में यह तय किया गया कि जो भूमि हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए बनी हुई है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान न किया जाए और बाकी भूमि पर दखल देहानी दिया जाएगा। लेकिन उस बात को अमान्य घोषित करते हुए उन लोगों को पूरी भूमि पर कब्जा करने का लालच समाया और फिर इस तरह से माहौल को क्रिएट किया गया कि इन लोगों की तरफ से वहां दंगा फैलाया गया, तोड़फोड़ किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी खोज रहे हैं कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सामने आए और पता लगा रहे हैं। अभी पता नहीं है और ये लोग पहले भी जानलेवा हमला करने का धमकी दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को शक जाता है। सर, छात्रावास में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस तोड़फोड़ करने वालों का साथ दे रही है। तो इसमें आपकी राय क्या है? पुलिस के पक्ष में है, पुलिस के साथ खड़े हैं, या जिन लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया उनके साथ खड़े हैं? हॉस्टल के बच्चों के लिए हमारे पूरे परिवार के मन में सहानुभूति है। हम नहीं चाहेंगे इस प्रकार का हॉस्टल के बच्चों के साथ भी अन्याय हो, क्योंकि वे भी हमारे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने के लिए आए हैं। हम कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में। अगर ऐसा ही सोचना होता तो फिर हम लोग अपने इच्छा से, जब वे लोग हम लोग से मध्यस्थता किए तो हम लोग 20 डिसमिल देने के लिए तैयार नहीं होते। मेरा अपना जमीन था, क्यों देते? पुलिस से आप क्या चाहते हैं? मतलब पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा उन लोगों का दावा है। नहीं, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है सर। जब हमको ये सब करना ही होता तो हम 14-15 साल केस क्यों लड़ते सर? हम लोग कभी कानून को हाथ में लेना नहीं चाहे, हमेशा सोचे कि चलो हम लोग नियमानुसार कानून को लेके आगे बढ़े। अगर हम सही हैं तो फैसला हमारे हाथ में जरूर होगी एक ना एक दिन। बस यही मेरे यानी पति के मन में विश्वास था। जी, अभी तक तो पति से संपर्क नहीं है, तो बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे हैं। कोई फोन वगैरह आया, कुछ ऐसा, कुछ धमकी वाला कुछ कॉल वगैरह आया? जी, अभी तक तो नहीं आया है। आपके हस्बैंड का फोन चालू है कि घंटी बज रही है या बंद है? जी, स्विच बता रहा था। जब पुलिस ने नंबर मांगा आपके पति का, तो आपने उन्हें बताया नहीं कि आपके पति मिसिंग है, गुमशुदा है? बोले, अब वो भी हमको नहीं पता कि वो थाना से फोन आया था, लेकिन बोले कि थाना से फोन कर रहे हैं। तो देखा आपने, मुन्नी तिर्की का चेहरा ध्यान से आपने देखा होगा तो आपने समझा होगा कि उनके चेहरे पर भय साफ साफ नजर आ रहा था। वे डरी सहमी भी नजर आ रही थी और उन्होंने कहा कि 16 मार्च जिस दिन तोड़फोड़ की घटना हुई उस दिन के बाद से उनके पति विष्णु उरांव लापता हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि विष्णु उरांव सही सलामत हैं या नहीं, क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उस महिला पर क्या बीत रही होगी ये समझा जा सकता है। हालांकि अब नवीन सरना छात्रावास को लेकर, वहां हुई तोड़फोड़ को लेकर कई मामले सामने आते जा रहे हैं और ये मामला सुलझने के बजाय उलझता हुआ दिख रहा है। पुलिस प्रशासन
जनप्रतिनिधियों, छात्रावास में रहने वाले बच्चों, हमारी ओर से यही सभी के लिए सलाह है कि हर पक्ष संयम से काम लेते हुए इस मामले को सही तरीके से सामने लाए और इस पूरे विवाद को खत्म किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि यह पूरा विवाद शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से भी उस छात्रावास को दुरुस्त कराने की जो बात कही गई थी उसे भी ठीक करा दिया जाएगा। बच्चे आगे की पढ़ाई अपनी करते रहेंगे और विशु उरांव और उनका परिवार भी शांति का जीवन जी सकेगा। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।